नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक बिगिनर आर्टिस्ट कैसे बड़ी आसानी से हेयर ड्रॉ कर सकता है। इसके लिए आपको एक पेंसिल से हेयर्स का जो स्ट्रक्चर है, यानी जितनी साइज में जितनी दूरी में हेयर ड्रॉ करनी है वो बना लेने हैं। यहाँ पर मैं हेयर स्ट्रक्चर बनाने के लिए 6B की पेंसिल यूज में ले रहा हूँ। आपको भी एक ऐसी पेंसिल यूज में लेनी है जो जब चले तो डार्क दिखाई दे और जब उसे इरेज करें तो वो आसानी से इरेज भी हो जाए। तो आप भी यहाँ पर 6B या फिर 8B पेंसिल यूज में ले सकते हैं। तो जल्दी से हम आइए इसमें हेयर ड्रॉ का स्ट्रक्चर कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ तक हमने अपनी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने हेयर्स की आउटलाइन तैयार कर लिए हैं। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में अपने को हेयर्स में जो डार्क वैल्यूज हैं, यानी जो डार्क एरियाज है, डार्क हेयर्स हैं, उनको ड्रॉ करना है। और उनको ड्रॉ करने के लिए हम अपनी रेफरेंस फोटो जो है उसमें ध्यान से देखेंगे कि कौन सा बाल है या फिर कौन से हेयर्स किस डायरेक्शन में स्ट्रोक दे रहे हैं। हमें रेफरेंस फोटो को देखते हुए हेयर्स का स्ट्रोक उसी डायरेक्शन में लगाना है जिसमें वो अपनी रेफरेंस फोटो में है। चूंकि दोस्तों हम अपनी डार्क हेयर्स बना रहे हैं तो यहाँ पर इसके लिए हमें डार्क पेंसिल की जरूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे डार्क स्ट्रोक्स लगाने के लिए 10B पेंसिल यूज में ले रहा हूँ। आप भी अपने डार्क से डार्क जो पेंसिल है वो यूज में लीजिए। एक बात दोस्तों, जब आप डार्क हेयर्स ड्रॉ करते हो तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपकी पेंसिल जो है उसकी लीड अच्छी तरह से छिली हुई हो, यानी आगे से शार्प हो। अगर आप पेंसिल को रफली यूज में ले रहे हो, यानी साफ कर नहीं रहे हो, ऐसे यूज में ले रहे हो, तो इससे एक तो आपके स्ट्रोक्स हैं जो अच्छे नहीं बनेंगे, साथ ही साथ ड्राइंग में डार्क वैल्यू जो है वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। हो सकता है आप इससे इरिटेट होकर अपना काम यहीं पर रोक दो। इसलिए दोस्तों ध्यान रखें कि अपना काम अच्छी तरीके से साफ सुथरे तरीके से करें, क्योंकि ये डार्क स्ट्रोक्स जो हैं वही आपकी ड्राइंग में चार चांद लगाएंगे आगे जाके। ब्लेंडिंग की, इसमें हमें कोई भी नॉर्मल सा ब्लेंडिंग ब्रश लेकर हल्के हाथ से ब्लेंड करना है। ध्यान रखिए कि जो स्ट्रोक्स लगाए हैं उन पर फोर्स नहीं लगाना। अब एक बार वापस से स्ट्रोक्स वाली स्टेप रिपीट करनी है, लेकिन इस बार ध्यान रखेंगे कि स्ट्रोक्स जो लगाने हैं वो थोड़ा लाइट ग्रेड की पेंसिल से लगाने हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने डार्क ग्रेड की पेंसिल 10B से लगाए थे, तो इस बार हमें 6B या फिर 4B से कर लेना है। और स्ट्रोक्स कहाँ लगानी है, जैसे डार्क स्ट्रोक्स के बीच में जो व्हाइट एरियाज बचे हैं उनमें स्ट्रोक्स लगाने, उसी डायरेक्शन में जिनमें व्हाइट एरियाज हैं। अब वापस से स्ट्रोक्स से पूरे लग जाएं तो जो ब्लेंडिंग ब्रश है उसे हल्के हल्के हाथ से वापस से ब्लेंड कर लेना है, ताकि टोटली जो व्हाइट एरिया है वो अच्छे से वेल मिक्स हो जाए, ब्लेंड हो जाए, व्हाइट स्पॉट्स ना दिखाई दे, क्योंकि वो अलग से हमें बनाने पड़ेंगे। दोस्तों देखिए, जब हम हेयर्स ड्रॉ करते हैं तो उनमें कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे हमें एक्स्ट्रा डार्क शो करना होता है, यानी डार्केस्ट एरिया शो करने होते हैं, लेकिन वो पेंसिल से पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अगर पेंसिल से कर देंगे तो वहाँ पर हेयर के जो स्ट्रोक्स है, यानी जो बाल बने हुए हैं, वो दिखाई नहीं देंगे। तो ऐसे एरियाज को कवर करने के लिए हमें यहाँ पे ग्रेफाइट पाउडर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हमने जो पेंसिल को साफ किया था उसमें जो ग्रेफाइट पाउडर निकला था वो यूज में लेंगे। इससे हमारा एरियाज भी डार्क दिखाई देने लगेगा और हेयर्स के जो स्ट्रोक्स हैं वो भी अच्छे से शो करेंगे। ग्रेफाइट पाउडर जब अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हेयर्स होते हैं वो थोड़े डल पड़ने लगते हैं। तो उन हेयर्स को वापस से हाईलाइट करने के लिए हमें वापस से 10B की पेंसिल से उसमें हेयर्स बनाने पड़ेंगे, ताकि जो डार्क और लाइट के बीच में जो डिफरेंस है वो अच्छे से नजर आने लगे।
अब बारी आती है हमारी ड्राइंग के फाइनल पार्ट की। दोस्तों ह्यूमन हेयर जो होते हैं वो क्या एक तरह से रिफ्लेक्ट भी करते हैं। जब उन पर लाइट पड़ती है तो उनमें कुछ रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, और उन रिफ्लेक्टिव हेयर्स को शो करने के लिए हम यहाँ पर कुछ हेयर्स में जो मोनोजीरो इरेजर है उससे हल्का हल्का स्ट्रोक्स लगा देंगे, या फिर नीडेड इरेजर से थोड़े थोड़े हल्के हल्के वहां से हाईलाइट कर देंगे, जिससे कि जो व्हाइट हेयर्स हैं यानी जो रिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं वो अच्छे से दिखाई देंगे। तो दोस्तों आज का हेयर ड्राइंग ट्यूटोरियल बेसिकली एक बिगिनर आर्टिस्ट के लिए बनाया गया था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में। धन्यवाद।